2025 के अंत में जो चुनाव होना है वो बिहार में होना है। नीतीश कुमार के भाग्य का फैसला है, साथ साथ जो है फैसला वो बीजेपी और आरजेडी के मुखिया तेजस्वी यादव का होना है और खबर बिहार से है। नमस्कार, मैं रंजय कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। खबर आ रही है बिहार से कि बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। कुल 7 मंत्री बनाए जाने वाले हैं। यह खबर आने वाली है, बजट विधानसभा सत्र चलने वाला है, उसके पहले ही यह खबर आ चुकी है और सम्राट चौधरी के घर पर यह बैठक चल रही है। 7 मंत्री बनाए जाने की बात कही जा रही है। कहा यह जा रहा है कि पूरे के पूरे जातीय समीकरण का ध्यान रखा गया है। सोचिए, जब हम कहते हैं कि जाति है कि जाति नहीं, लेकिन कई बार लोग इस बात को नहीं मानते हैं। वो इस बात को नहीं कहते हैं कि जाति को लेकर ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जब भी किसी सरकार का गठन होता है तो उसमें इस जातीय समीकरण का ध्यान बिल्कुल रखा जाता है। चाहे वो बिहार सरकार की बात हो, चाहे वो दिल्ली सरकार की बात हो, चाहे वो केंद्र के सरकार की बात हो। तो अब बिहार में चुनाव है, नवंबर में ये चुनाव होना है और उस चुनाव को साधने के लिए अभी से भाजपा ने अपने सारे तिकड़म लगाने शुरू कर दिए हैं। और अब जो है वो बिहार में ये दिख रहा है कि कैसे अब जो है एक खबर और ये साथ में है कि बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हैं और उन्होंने भी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अपने मंत्री पद से इस्तीफा देने के पीछे जो वो कारण बता रहे हैं, तो उनका कहना है कि एक व्यक्ति एक पद। तो इस हिसाब से तो जेपी नड्डा का भी इस्तीफा हो जाना चाहिए, क्योंकि वो भी जो है केंद्र में मंत्री हैं। तो खैर वहाँ कब ये लागू होगा ये हमें नहीं पता, लेकिन अभी उन्होंने इस्तीफा दिया है और वो ये तर्क दे रहे हैं कि एक व्यक्ति एक पद, जो है इस हिसाब से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और अब 7 नए मंत्री बनाए जाएंगे। खबर ये आ रही कि इसमें जो है 7 के 7 मंत्री जो है बीजेपी के कोटे से होने वाले हैं। हालांकि कुछ खबर यह भी है कि शायद इसमें से एक मंत्री जेडीयू के बने, लेकिन जो ज़्यादातर लोग हैं, ज़्यादातर जो मंत्री बनने वाले हैं वो बीजेपी कोटे से बनने वाले हैं। 6 महीने की बात है। ऐसे में जो है बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि हर जाति के लोगों को उसने हिस्सेदारी दी है मंत्री कोटे में। कहा यह जा रहा है कि एक राजपूत, एक भूमियार, एक अत्यंत पिछड़ी जाति से और एक पिछड़ी जाति से होगा। हो सकता है कि तो इस तरह से पूरा समीकरण सेट किया जा रहा है ताकि समाज के हर लोगों को एक संदेश भेजा जा सके कि शासन और सत्ता में सबकी भागीदारी है। इस बात को, और कुछ लोगों के नाम भी आ रहे हैं, हम उन नामों का खुलासा करते हैं आपसे। ये नाम कौन कौन से हैं? कृष्ण कुमार मंटू, जो कि अभी पटना में उन्होंने कुर्मी एकता रैली की थी। अमनौर से विधायक हैं। विजय मंडल हैं, जो कि अति पिछड़ा समाज से आते हैं। राजू सिंह हैं, जो राजपूत हैं। जीवेश मिश्रा हैं, जो कि भूमियार जाति से आते हैं। संजय सारावागी हैं। सुनील कुमार हैं। मोतीलाल प्रसाद हैं। तो इन नामों की चर्चा है, ऐसा जो है कि चर्चा ऐसी चल रही है कि ये सारे लोग जो हैं इनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। और कहा यह भी जा रहा है कि कुछ लोगों के पास 2 मंत्रालय हैं, तो ऐसे में चुनाव को देखते हुए उनसे एक मंत्रालय छीन लिया जाएगा और दूसरों को यह दे दिया जाएगा। तो ये जितनी भी रसाकसी हो रही है, ये सबके पीछे सार यही है कि बस समाज को यह संदेश देना है कि लास्ट के जो अंतिम 6 महीने में है, तो उनके समाज के लोगों को मंत्री कोटे में जगह देना है। उस समाज को यह मैसेज देना है कि भाई आपके समाज के लोगों को भी हम उतना ही मान सम्मान देते हैं। इस कारण यह विस्तार किया जा रहा है। बिहार में जो चुनाव है 6 महीने पहले से, उसके पहले से सारी तैयारियां शुरू हो चुकी है और तेजस्वी यादव अपनी फील्डिंग कर रहे हैं, नीतीश कुमार अपनी फील्डिंग कर रहे हैं और बीजेपी भी जो है अपनी फील्डिंग कर रही है। जनता क्या करेगी ये तो हमें 6 महीने बाद ही पता चलेगा, लेकिन बीजेपी ने अभी से अपने जो है दांव चलना शुरू कर दिए हैं और उसने पूरे के पूरे जातीय समीकरण को साधने के लिए ये काम अभी से किया है। अगर बिहार के जातीय समीकरण को देखा जाए तो हम आपको बताना चाहेंगे, बिहार जो है, बिहार में अभी जातीय जनगणना हुई थी। बिहार में अति पिछड़ा समुदाय जो है वो लगभग 36% है। पिछड़ा समुदाय जो है वो 27% के पास है। अनुसूचित जाति 19% और अनुसूचित जनजाति जो है वो 1% के पास है। और सामान्य वर्ग के जो लोग हैं, सामान्य जातियां जो हैं वो 15.52% है। ये वहाँ की जनसंख्या का जातिगत प्रतिशत हम आपको बता रहे हैं। और ठीक चुनाव से पहले दिलीप जायसवाल का मंत्रिमंडल से जाना एक बहुत बड़ा संकेत है। और आने वाले समय में अब क्या होगा, हम फिलहाल इस वीडियो में इतनी बात करते हैं। आने वाले समय में हम आपको बताएंगे कि और क्या हो रहा है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।